फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप? उम्मीद अच्छे होंगे। और सेट्स के बाद रिलेशन फंक्शन की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ रही है। पिछले 3 लेक्चर्स लगभग रिलेशन की बेसिक नींव रख चुके हैं। आज हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज लेते हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन by r is equal to the collection of all x by such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। मतलब एक ऐसा रिलेशन हमें फाइंड करना है जो इस प्रकार से डिफाइन है कि जिसका सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा है। और ये भी कहा गया है कि x जो है वो लेस देन है 4 से। x जो है नेचुरल नंबर है और लेस देन है 4 से, और x y दोनों नेचुरल नंबर है। तब कहा गया है r को फाइंड करिए रोस्टर फॉर्म में और बताइए डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो सबसे पहला काम, अपने पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, ये n पर आपका डिफाइंड है। लेकिन डिफाइंड इस हिसाब से है कि जो x माने फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर होगा वो 4 से छोटा लेना है। तो बताइए इसको डायरेक्ट विद इन वन लाइन कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा जो रोस्टर फॉर्म में r माना गया है, बताइए क्या बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर में तो कलेक्शन लेना है, x को ऐसा लेना है जो 4 से कम रहे और नेचुरल नंबर रहे। अब 4 से कम नेचुरल नंबर क्या क्या पॉसिबल है? एक 1 पॉसिबल है। अब 1 अगर x की जगह लेता हूं तो y की जगह क्या मिलेगा? 1 से 5 ऐड करने पर मुझे y मिलेगा। इसमें 5 ऐड करते ही मुझे y मिल गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट एलिमेंट x को क्या लिया जा सकता है? 4 से छोटा 2 लिया जा सकता है। अगर 2 लेता हूं x की जगह तो 2 + 5 दैट इज 7 मिलेगा। अब अगर 3 लेता हूं, 3 तो ले सकता हूं, 4 से लेस देन रहना है। अब अगर 3 लेता हूं तो 3 + 5 8 मिलेगा, ये आपका ऑर्डर। लेकिन 4 नहीं ले सकता हूं। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंडीशन दी है कितने लेने आपको, नेचुरल नंबर लेना लेस देन 4, 4 से छोटा नेचुरल नंबर लेना था x की जगह पर। और जब x पता चला तो y भी पता चलता गया, और जब x y का जो पेयर है वो हमें पॉसिबल पेयर सारे मिल गए, और इन्हीं सब का कलेक्शन जो था वही एक रिलेशन था। हम बड़े आसानी से एक लाइन में बता पाए कि हमारा जो रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, जो रिलेशन दे रखा है उसका रोस्टर फॉर्म क्या है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और कही कि डोमेन और रेंज बता दीजिए। डोमेन क्या होगा इसका? जैसा कि आपको पहले बताया गया है पिछले लेक्चर्स में, डोमेन का मतलब है अगर कोई पेयर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तब उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो आज हमारे पास डोमेन का जो सेट, डोमेन जो है किसका सेट बनेगा, कौन कौन से एलिमेंट का सेट बनेगा? 1 रहेगा अपना फर्स्ट एलिमेंट, यहां फर्स्ट एलिमेंट और यहां भी फर्स्ट एलिमेंट। दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 and 3 इज कॉल्ड डोमेन। इसी को डोमेन हम कहते हैं। और रेंज की अगर बात करें तब रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हमारी हो जाएगी सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट में क्या क्या रहने वाला है? सेकंड एलिमेंट में आपका हो जाएगा 6 7 and 8, 6 7 and 8, ये आपकी रेंज बन के तैयार होगी। लेकिन एक चीज बताइए, ये रोस्टर फॉर्म से हमने लिया, ये डोमेन लिया, ये रेंज लिया, अगर हम एरो डायग्राम से देख रहे होते तो एरो डायग्राम से क्या देख पाते? यहां इन्होंने लिखा है डिफाइन अ रिलेशन r ऑन सेट n। ये n पर परिभाषित है। n पर परिभाषित माने डोमेन का जो डोमेन और रेंज जो दोनों एलिमेंट है दोनों n में है। दैट मींस ये भी n में और ये भी n में, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां से यहां तक एक रिलेशन हमें ले जाना है। कैसे ले जाना है? यहां एलिमेंट रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और यहां भी रहे होंगे 6 के बाद और भी रहे होंगे, पता नहीं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर रहते हैं 1 2 3 4, या इसके और ये लेते हैं 6 7 8, इसी में रहेगा कहीं 6 बीच में 6 7 8 और डॉट डॉट सो पता नहीं। अब एक चीज देखिए, इस रिलेशन से हमें जो फर्स्ट एलिमेंट 1 था उसके करस्पॉन्डिंग इमेज मिली 6, और 1 की जो इमेज है वो 6 बन गई, 2 की जो इमेज है वो 7 बन गई, और 3 की जो इमेज है वो 8 बन गई। लेकिन इन 3 के अलावा कोई एलिमेंट हम ले न सके क्योंकि कंडीशन दे रखी थी x इज लेस देन 4। 3 एलिमेंट ले सके, 3 हमें रेंज प्राप्त हुई, रेंज में 3 एलिमेंट प्राप्त हुए, 3 ही एलिमेंट
हमारे डोमेन में थे। ये जो पोर्शन है जो यहां पुट किया गया वही कहलाता है डोमेन, जो पुट किया गया। तो हमारा यहां से अगर देखें तो डोमेन क्या रहेगा, जो पुट किया गया था 1 2 1 3, और इधर रेंज क्या रहेगी, रेंज का मतलब है जो आउटपुट मिला, जो ये जिस पर इमेज दे रहा है, जो इमेज दे रहा है, इमेजेस जो होती है वो डोमेन, और जो प्री इमेजेस होती है वो रेंज, जो इमेजेस जो रहती है वो आपकी रेंज बनती है, और जो प्री इमेजेस रहती है वो हमेशा डोमेन बनती है। तो 6 की प्री इमेज 1, 7 की 2, 8 की 3, तो ये जो प्री इमेज पहले वाली इमेज वो आपकी बन गई डोमेन, और इसकी जो रेंज बन रही थी, जो इमेज बन रही थी 6, 7 और 8, ये आपका रेंज कहलाता है। या फिर सबसे आसान वही था कि जब ऑर्डर्ड पेयर हमें पता चल जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है रेंज, फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। एक चीज और कल हमने पढ़ी थी कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, कोडोमेन का मतलब था जो आपका रिलेशन है वो जिस सेट पर जा रहा है, रिलेशन जिस सेट पर जा रहा है, जिस सेट से जा रहा है नहीं, जिस सेट पर आपका रिलेशन जा रहा है उस पूरे के पूरे सेट को कोडोमेन कह दिया जाता है। या फिर यूं कहिए हमारी रेंज जिस सेट में रहती थी, जिस सेट से हमारे रेंज के एलिमेंट लिए गए हैं, जिस सेट से भी रेंज के एलिमेंट लिए जाते हैं उसी सेट को कह दिया जाता है कोडोमेन। तो आज ये पूरा का पूरा सेट था, इसी में से हमने रेंज के एलिमेंट को लिया है, तो ये पूरा का पूरा सेट दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर यूं कह लीजिए कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो रहेगा वही हमारा कोडोमेन कहलाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, उसको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा और डोमेन ढूंढा, रेंज ढूंढा, फिर उसको हमने एरो डायग्राम से भी करके देखा, एरो डायग्राम से पता किया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब हम कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चंस लेने की, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा, हमने सेट्स को रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा, उसके बाद डोमेन बनाया, कोडोमेन बनाया, रेंज बनाया, और उसके हमने एरो डायग्राम से भी समझा कि किसकी इमेज क्या बन रही है, किसकी प्री इमेज क्या बन रही है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 and 8 9, define a relation r from a to b by r is equal to the collection of all x y such that the difference between x and y is odd and x belongs to a, y belongs to b। कहने का मतलब ये कि हमें एक सेट दे रखा है और दूसरा सेट दे रखा है। अब एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि फर्स्ट एलिमेंट a से लिया जाए, कहा है हमने, सेकंड एलिमेंट b से लिया जाए, और इस पेयर को इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाए कि इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन x एंड y, दैट मींस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड रहे। अब ऑड रहे, दो ऑड नंबर का डिफरेंस तो ऑड होता नहीं, ना ही तो इवन नंबर का डिफरेंस ऑड होता है। तो ये डिफरेंस ऑड केवल और केवल तब पॉसिबल है जब x और y में से एक, कोई सा एक तो ऑड रहे और कोई सा एक इवन रहे। चलिए ट्राई करते हैं इस r पर 1 के लिए। अब 1 के साथ कोई ऑड नंबर आएगा तब तो डिफरेंस इवन हो जाएगा, हमें डिफरेंस ऑड चाहिए। तो 1 के साथ अगर ऑड नंबर ले रहा हूं तो उधर से इवन उठा लो, और अगर इधर से इवन उठाऊंगा तो उधर से ऑड उठा लो, तभी उनका डिफरेंस ऑड रह पाएगा। पहले 1 के लिए ट्राई करो। 1 के लिए क्या क्या हो सकता है, ऑड नंबर लिया है, उधर से इवन लीजिए 4, 1 के साथ 6 भी ले लीजिए, वो भी इवन है। अब ये क्यों लिया गया, 9 क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर 1 के साथ 9 ले दूं तो 1 और 9 का जो डिफरेंस है 8 हो जाएगा, और 8 ऑड नंबर नहीं होता, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। आप समझ गए होंगे कि अगर यहां से ऑड नंबर लिया है तो उधर से इवन ले रहा हो, और अगर इधर से इवन होगा तो उधर से ऑड, ताकि डिफरेंस ऑड बना रहे। एक तो 1 के साथ ये पॉसिबल। अब 2 के साथ देखिए क्या पॉसिबल है, 2 अगर इधर से इवन है तो उधर से ऑड लीजिए, 2 के साथ केवल 9 पॉसिबल है। अच्छा, अब 3 का लीजिए, 3 अगर इधर ऑड है तो उधर मुझे इवन लेना पड़ेगा, 3 के साथ 4 लेना पड़ेगा, 3 के साथ 6 लेना पड़ेगा, लेकिन 3 के साथ 9 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस 6 हो जाएगा, जो कि ऑड नहीं होता। अब 5 की बारी आई, 5 के साथ, क्योंकि 5 ऑड नंबर है तो मुझे इधर से इवन लेना पड़ेगा, 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ 6, 5 के साथ 9 नहीं ले सकता, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं बचा। 1 के साथ 4 लिया, 1 के साथ 6 लिया, ऐसे 2 के साथ आपने इधर इवन लेकर चले थे तो उधर ऑड ले दिया, फिर इधर से ऑड लेकर चले, उधर के दोनों इवन आ गए, देखिए एक बार, फिर ऑड लेकर चले, दोनों इवन फिर आ गए। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पॉसिबल पेयर
जो आपकी डेफिनेशन के अंडर आते हैं। दैट मींस ऐसे कह लीजिए जो भी रिलेशन हमके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए थे उस डेफिनेशन से वो सब आ चुके। अब जब रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया तब फिर एक चीज बनकर तैयार होती है कि इसमें डोमेन ढूंढिए और वही पुराना काम डोमेन और रेंज ढूंढिए। बताइए डोमेन क्या रहेगा? डोमेन का मतलब फिर मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड डोमेन। इस आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इन सब का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर से 1 नहीं लेंगे ना, सेट की डेफिनेशन में रिपीट एलिमेंट नहीं करेंगे, 2 और कौन 3 और कौन 5 और कोई, बस फर्स्ट एलिमेंट यही है, दिस इज द डोमेन। रेंज की बात करें, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाता है। सिंपल सा, एक 4 है, एक 6 है, एक 9 है, 4 आ चुका, 6 आ चुका, 4 आ चुका, 6 सब आ चुके, दिस इज द रेंज। अब हमें रेंज भी पता चल गई, डोमेन भी पता चल गया। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से हम ये जानना चाह रहे हैं कि रेंज क्या, डोमेन क्या, क्योंकि रेंज और डोमेन का इतना बड़ा रोल फंक्शन में रहने वाला है जब तक इसकी नींव क्लियर नहीं है। अच्छा, इसको अगर आप चाहे तो एरो डायग्राम से निकल सकते हैं। सपोज करिए ये ए, सपोज करिए ये बी, कौन था हमारे पास? ए में 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, बी में कौन कौन है? 4 6 एंड 9। अब आपका जो 1 है वो कहां किस किस के साथ रिलेशन बना रहा है? आपके 1 ने 4 के साथ रिलेशन बनाया, 1 ने 6 के साथ रिलेशन बनाया, 1 ने 4 के साथ भी, 1 ने 2 ने 9 के साथ रिलेशन बनाया, और किसी के साथ नहीं, 3 ने 4 और 6 दोनों के साथ, 3 ने रिलेशन 4 के साथ भी बनाया, 3 ने 6 के साथ भी रिलेशन बनाया। अब 5 की बारी आई, 5 ने भी 4 के साथ रिलेशन बनाया और 5 ने 6 के साथ रिलेशन बनाया। अगर यहां एक आध एलिमेंट छूट जाता बाय चांस, मान लीजिए बाय चांस यहां 0 और होता, तब फिर हम रेंज में तो इन 4 6 9 केवल 3 एलिमेंट को लेते, लेकिन जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाता उसको, पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते थे। पिछले एग्जांपल में भी आपने देखा, यहां फिर से देख रहे हैं। बताइए डोमेन क्या रहेगा? डोमेन का मतलब ओनली वे एलिमेंट, इसमें भी सारे नहीं लेंगे, केवल वे एलिमेंट जो रिलेशन बना पाए। किस किस ने रिलेशन बनाया? यहां तो सबने बनाया, वाला बात है, एक आध अगर छूट जाता तो उसे छोड़ देते। डोमेन का मतलब है ओनली वे एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है। किस किस ने बनाया? फर्स्ट 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5। रेंज में कौन आए? रेंज में वे आते हैं जो यहां से रिलेशन से इमेज मिलती है, या रिलेशन के जो डोमेन के जो एलिमेंट है वो इमेज देते हैं। क्या इमेज दी? 4 मिला इमेज के रूप में, 6 मिला इमेज के रूप में, 9 मिला इमेज के रूप में, बस खत्म। अगर कोडोमेन की बात की जाए, अगर यहां 0 होता तो मैं 4 के 4 एलिमेंट को कोडोमेन कह देता, लेकिन आज अपने क्वेश्चन में 0 नहीं है, तो फिर अब बताओ कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन का मतलब है वो सेट जिस सेट से रिलेशन के एलिमेंट उठकर आते हैं वही पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। तो चाहे वो सेट खुद रेंज ही क्यों ना हो, बस जहां से रेंज के एलिमेंट निकले वही सेट कोडोमेन कहलाता है। तो आज यही सेट रेंज है और यही सेट कोडोमेन भी है, 4 6 एंड 9, क्योंकि यही से निकलकर रेंज के एलिमेंट गए थे। तो आज पता चल गया आपको कि रेंज और कोडोमेन बराबर जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रेंज के एलिमेंट निकलते कोडोमेन में से ही है। इसका मतलब फिर ये बात प्रूफ हो गई उस दिन की तरह कि जो रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। ये हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। वो अलग बात है कभी कभी बराबर हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने देखा कि हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, रोस्टर फॉर्म में तैयार किया, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कह दिया, सेकंड एलिमेंट को रेंज कह दिया, फिर हमने इसको एरो डायग्राम से भी समझने की कोशिश की, डोमेन रेंज को डोमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके तुरंत बाद। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर आधारित, रिलेशन के डोमेन और रेंज पर आधारित। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप। ये जो फिगर दिया गया है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन सेट P एंड Q। इस सेट का नाम P दे रखा है और इस सेट का नाम Q दे रखा है, P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखना है और इन रोस्टर फॉर्म, और इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। अच्छा, फिर ये रिलेशन दिया किस फॉर्म में गया है? इस समय ये रिलेशन एरो डायग्राम की फॉर्म में दिया गया। अभी हम जो कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता था पिछले क्वेश्चंस में, फिर हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसका एरो डायग्राम बनाया था। अब की बार क्वेश्चंस में एरो डायग्राम दिया है
लेकिन रोस्टर फॉर्म हमसे पूछ ली और सेट बिल्डर फॉर्म भी हमसे पूछ ली और फिर ये भी कहा है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, तब हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। तो सबसे पहले हम इसका रोस्टर फॉर्म तैयार करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। अब हम आर तैयार करते हैं रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का तो मतलब वही था जब सारे एलिमेंट अलग अलग दिखाई दे वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। अब एलिमेंट कौन है रिलेशन में? रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। 5 का रिलेशन किससे हुआ? 5 का रिलेशन हुआ 3 से, एक पेयर बन के तैयार। दूसरा 6 का रिलेशन हुआ 4 से, एक और पेयर तैयार। और 7 का रिलेशन हुआ 5 से, एक और रिलेशन तैयार, एक और पेयर तैयार। ये जितने भी पॉसिबल पेयर हम ढूंढ पाए विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, इन सब का कलेक्शन जो होता है वही रिलेशन की रोस्टर फॉर्म कहलाया। रोस्टर फॉर्म तो हमने ढूंढ लिया। अब रोस्टर फॉर्म ढूंढ लिया तो इसके आधार पर चलिए बता दीजिए डोमेन क्या होगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म मिलते ही हम डोमेन बता सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट दैट मींस 6 सॉरी 5, यहां 6 और यहां 6, ये 3 एलिमेंट हमें मिले जो डोमेन कहलाए। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। सेकंड एलिमेंट दैट मींस 3, 4 एंड 5। चलिए डोमेन भी मिल गया और रेंज भी मिल गया और रिलेशन का रोस्टर फॉर्म भी मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाना थोड़ा सा हमें कठिन लगता रहा है, लेकिन क्या कठिन है इसमें? बस हमें ये पता रहना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन तैयार होता है उसमें क्या आता है। हम कहेंगे इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। कौन से? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट। अब ये बताइए x कहां से लेना है? एलिमेंट p से, सॉरी सेट p से, पहला सेट से पहला एलिमेंट और सेकंड सेट से सेकंड एलिमेंट। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? गौर से देखिए, 5 था, 2 कम होने पर 3 बना। अगला 6 है, फिर 2 कम होने पर 4 बना। अगला 7 है, फिर 2 कम होने पर 5 बना। इसका मतलब ये है कि p सेट का हर एलिमेंट अपने आप में से 2 सब्ट्रैक्ट करता है तब हमें इमेज देता है। तो इमेज जो x की y मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है? सच दैट x जो है इस y से 2 ज्यादा है, या तो ऐसे कह लो, या इस x से 2 कम करने पर y मिला। तो मैं कह रहा हूं जो x है इस y से 2 ज्यादा है, या ऐसे कह लिए y जो है वो x से 2 कम है। चाहे जैसे लिख दो, y जो हो गया x से 2 कम हो गया। और ये भी कहा गया एंड x belongs to p and y belongs to q। x तो पहला एलिमेंट है, पहले में बिलोंग करेगा, y क्योंकि दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे में बिलोंग करेगा। देखिए एक अच्छा एक चीज आप बताइए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर रह जाता है? कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यार रोस्टर फॉर्म में भी सेट एक रिलेशन हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म में अंतर क्या है? एक आसान जवाब आप दे सकते हैं कि जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तब हम सारे पॉसिबल पेयर या सारे पॉसिबल एलिमेंट उस सेट के अलग अलग दिखाई देने योग्य लिख देते हैं। लेकिन जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है तो सिंबॉलिक एक डेफिनेशन रहती है, जिस डेफिनेशन के आधार पर हम एलिमेंट खोजते हैं। तो ये आज मैं एक डेफिनेशन हमने तैयार की। क्या तैयार की? कि पॉसिबल पेयर का कलेक्शन है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में से 2 कम करने पर प्राप्त हुआ है, और फर्स्ट एलिमेंट p सेट का था, सेकंड एलिमेंट q सेट का था। तो ये आपकी कहलाई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। सेट बिल्डर फॉर्म पता करनी थी, पता कर दी आपने। रोस्टर फॉर्म पता करनी थी, रोस्टर फॉर्म भी पता कर दी। रिलेशन का डोमेन, रेंज। अच्छा इसी सेट में मैं एक क्वेश्चन और बढ़ाता हूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तब क्या कहते हैं? कोडोमेन क्या होता है? अब कोडोमेन का तो आपने यही देखा है कि जब रिलेशन जिस सेट में जाता है उस पूरे के पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। चाहे एलिमेंट कोई खाली रह जाए, चाहे सारे बिजी हो, बस उस पूरे सेट का नाम। तो आज हमारे यहाँ कोडोमेन कौन है? रिलेशन जो था वो p को लेकर गया था, ये जो रिलेशन q में। तो ये जो रिलेशन जो गया है p को लेकर q में, तो कहां पहुंचा रिलेशन q में? तो ऐसे कह लीजिए जो कोडोमेन होगा वो होगा q, दैट इज 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5, दिस इज द कोडोमेन। यही आपका कोडोमेन है। तो रेंज कोडोमेन अभी बड़े आसानी से समझ में आने लगा होगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक के लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको है। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
रिलेशन फंक्शन पर जाता है। अब हम ये बात करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया है लेट a is equal to 1 2 3 4 and 6 and let r be the relation on a। r एक रिलेशन है जो a पर है, a से a पर। r be the relation on a defined by, इस प्रकार से डिफाइन है the collection of all a b such that a और b दोनों बिलोंग करते हैं a में and b is the exactly divisible by a। this is the important है, b is the exactly divisible by a। हमें एक ऐसा पेयर तैयार करना है कि जिसमें जो सेकंड एलिमेंट b है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब ढूंढिए क्या कितने पेयर आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले a ढूंढिए, a अपने पास है 1 2 3 4 and 6, a मिला। अब हमें r बनाना है। r तो हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और उस पेयर में कंडीशन दे रखी है कि पेयर के दोनों एलिमेंट इसी सेट a से लिए जाने, दोनों एलिमेंट। और ये भी कहा गया है सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा। तो ढूंढिए, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को डिविजिबल कराना चाहता हूं तो ये 1 किस किस को डिविजिबल कर पाएगा? 1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड को तो डिविजिबल करना है तो 1 तो आपके 1 को खुद को भी डिवाइड करेगा, ये 1 2 को भी डिवाइड कर लेगा, ये 1 3 को भी डिवाइड कर लेगा, ये 1 4 को भी डिवाइड कर लेगा और ये 1 6 को भी डिवाइड कर लेगा। क्योंकि आपकी डेफिनेशन कहती है सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से देखो डिवाइड हो रहा है 1/3। अब अगर मैं 2 लेता हूं, लीजिए 2 किस किस को डिवाइड करेगा? 2 खुद को भी डिवाइड करेगा पहले तो, फिर 3 को नहीं कर पाएगा, 4 को करेगा 2 और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद अब मैंने 2 ले लिया, अब मैं 3 अगर लेता हूं फर्स्ट एलिमेंट के रूप में तो 3 खुद को डिवाइड करेगा और उसके बाद 3 4 को तो कर नहीं पाएगा लेकिन 6 को कर लेगा। इसके बाद 4 अगर लेता हूं तो 4 अगर लेता हूं तो 4 खुद को डिवाइड करेगा लेकिन 6 को नहीं कर पाएगा और जब 6 लेता हूं तो वो तो केवल खुद को कर पाएगा ना 1 2 3 4 किसी को भी नहीं। तो आप दोबारा से देखिए, 1 ने सबको डिवाइड किया 6 तक, 2 ने डिवाइड किया था केवल 4 को और 6 को, 4 को 6 को और खुद को भी, 3 ने खुद को भी डिवाइड किया 6 को भी डिवाइड किया, 4 ने केवल खुद को डिवाइड कर पाया और 6 ने भी केवल खुद को डिवाइड कर पाया। कहीं कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। यही जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हम ढूंढ रहे थे, यही रिलेशन है। ओरिजिनल रिलेशन मिल गया, हालांकि रिलेशन तो ये भी था लेकिन वहां सारे एलिमेंट दिख नहीं रहे थे, एक डेफिनेशन के रूप में थे। उस डेफिनेशन की हेल्प से हमने एलिमेंट ढूंढे। तो जिस डेफिनेशन की हेल्प से हम रिलेशन के एलिमेंट को ढूंढते हैं, रिलेशन के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढते हैं, उसी डेफिनेशन को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की। और जब सारे एलिमेंट अलग अलग दिखाई देने लगे तब कहा जाता है दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। अब इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। एक काम इन्होंने छोटा सा और पूछा है इसमें कि बता दीजिए डोमेन क्या है और बता दीजिए रेंज क्या है। बहुत आसान काम है आपके लिए, बताइए डोमेन क्या है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, इन सबका कलेक्शन करेंगे उसी को डोमेन कह देंगे। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट एलिमेंट 2 और फर्स्ट एलिमेंट के रूप में 3 भी यूज हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट के रूप में 4 भी है और फर्स्ट एलिमेंट के रूप में 5 है 6 है। यही हमारा डोमेन बनकर तैयार हुआ। अच्छा, रेंज की अगर बात करें तो रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। कलेक्शन करिए सेकंड एलिमेंट का 1, सेकंड एलिमेंट के रूप में 2, सेकंड एलिमेंट के रूप में 3, सेकंड एलिमेंट के रूप में 4, सेकंड एलिमेंट के रूप में 6, बाकी सब 2 4 6 3 6 सेकंड एलिमेंट हम लिख चुके। यही हमारा रेंज कहलाएगा। अब आप गौर से देखिए, आज हमारे सेट में डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है और अगर बात करनी जाए कोडोमेन की तो कोडोमेन कैसे ढूंढेंगे यहां? अब यहां कोडोमेन ढूंढने के लिए आप एक हिंट लिखिए कि हमारा जो ए से लेकर ए तक ही तो जा रहा था रिलेशन, इस आर ने ए को ए पर पहुंचाया। तो मैंने बताया था अभी जो रिलेशन के माध्यम से जहां भी रेंज पहुंच रही होती है, या ऐसे समझिए रिलेशन सारे एलिमेंट की इमेज जिस सेट में बनाता है उसी पूरे के पूरे सेट को हम कोडोमेन कह देते हैं। तो पूरा का पूरा सेट ही कोडोमेन है। और देखा जाए तो ए का मतलब ही वो था 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब और गौर से देखिए कि डोमेन भी 1 2 3 4
रेंज भी 1 2 3 4 6 और कोडोमेन भी 1 2 3 4 6। आज हमने देखा डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों भी बराबर हो सकते हैं। कल किसी ने पूछा था कि ये तीनों बराबर हो सकते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल ये हो गया। अगर चाहो तो इसका भी आप एरो डायग्राम बना सकते हो। कौन कौन था? 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। सबसे पहला काम, 1 किस किस के पास गया है? 1 सबके पास गया है, 1 तो गया है सबके पास। 2 किस किस के पास गया डिवाइड करने? 2 2 को, 2 4 को और 2 6 को। 3 एक खुद को और एक 6 को। 4 केवल खुद को और 6 केवल खुद को। अब ये जो बना है यही आपका एरो डायग्राम है उस रिलेशन R के लिए जो रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, रोस्टर फॉर्म में पूछा गया था। अब इसी को देखकर हम दोबारा बताएं डोमेन। मैं फिर वही कहता हूं, जिन लोगों ने रिलेशन बनाए, एरो देखिए किस किस के द्वारा निकले हैं। सारे एलिमेंट ने एरो छोड़े हैं, सारे जिस एलिमेंट ने एरो छोड़ा वो एलिमेंट डोमेन का हिस्सा होगा। यानी 1 2 3 4 एंड 6 ये आपका डोमेन बना। अच्छा, रेंज की बात करते तो रेंज का मतलब है इन एरो से जो इमेज मिली वो सबका कलेक्शन। रेंज कौन मिला? 1 भी मिला, 2 3 4 सबको एरो से ही मिले हैं। तो 1 2 3 4 6 ये आपका रेंज हो गया। और फिर यही के साथ साथ बात कर रहे हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन यहाँ पर क्या दिख रहा है? जिस सेट में एरो जा रहे थे उस पूरे सेट का नाम कोडोमेन होता है। पूरा सेट कौन है? 1 2 3 4 एंड 6। मुझे उम्मीद है कि अब आसानी से आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन की कहानी को समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में आपने रिलेशन के तमाम क्वेश्चंस किए और ज्यादा आप करके देखिए कुछ नई चीजों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। या फिर ऐसे समझिए रिलेशन के कुछ टाइप्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन के टाइप हैं। उन सारे टाइप्स को लेकर और कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।